अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बस काम 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 और बस काम ही चल रहा है। तो ये है रात का टाइम और रात लेट नाइट है बिल्कुल। और हम काम कर रहे थे, मतलब किचन भी साफ़ कर रहे थे और जो हमारे पैकेट्स हैं या हमारे कार्टन्स वगैरह हैं वो खोल रहे थे, कौन सा सामान कहाँ रखना है, फ्रिज भी साफ़ हो रहा था, काफ़ी सारे खैर काम चल ही रहे थे। और हम काफ़ी देर से सोए थे और सो के जब उठे तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर हमने मंगवा ली थी हलवा पूरी, क्योंकि एक दिल भी चाह रहा था, एक वो नीड हो रही थी, क्योंकि ना सिर्फ काम करते करते हम सो गए थे, है ना। बाकी काम और लेट नाइट सोए थे, लेकिन सुबह हम जल्दी उठ गए थे। तो हमने सोचा कुछ हैवी नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि सारा दिन भी हमने काम ही करने हैं। क्योंकि बहुत सारे काम थे जो कि हमें ये था कि यार जल्दी से हम घर को समेट लें। घर फैला हुआ हो ना तो बहुत बुरा लगता है, एक बेचैनी सी लगी रहती है। लेकिन जब इतना सारा सामान फैला हो तो आहिस्ता आहिस्ता करके सिमटता है, एकदम से तो हो नहीं सकता। जादू तो है नहीं हमारे हाथ में, चुटकी बजाएं और घर सेट हो जाए। काश कुछ ऐसा होता कि ना चुटकी बजाएं और भाई पूरे के पूरे कार्टन्स खाली होके अपनी अपनी जगह चले जाए बगैर कुछ काम करे हुए। हाँ, तो खैर ऐसे ही चल रहा है आजकल। और सुकून से फिर हमने खाली हम नाश्ता ये खाना ही सुकून, उस वक्त सुकून मिलता है। आजकल जो सीन चल रहा है ना, उसके अलावा पूरा दिन हम खड़े रहते हैं, सिर्फ खड़े रहते हैं। इवन ये होता है ना, आजकल स्क्रॉल करने का भी टाइम नहीं है। मतलब होता है ना, लेट के आप आराम से स्क्रॉलिंग होता है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं या दोपहर में थोड़ी देर लेट लेते हैं और बस थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं। दोपहर में तो सोए ही नहीं हम इतने दिनों से। वो तो हाँ, मतलब मैं वैसे ही कह रही हूँ, ऐसा होता है ना रूटीन, लेकिन नहीं। अच्छा खैर, नाश्ता करने के बाद हम लगे जो काम पे ना, तो हमें याद ही नहीं रहा, हमें क्या जोया को याद नहीं रहा कि क्या कहते हैं मोबाइल भी उठाना है और व्लॉग भी करना है। असल तो में बनाया ही नहीं हमने। हुआ ये था कि ना जितने कपड़े वगैरह जो रहते थे ना, सारी वो अलमारियां वगैरह बिल्कुल सेट कर दी थी हमने। उस दिन अलमारियां सारी सेट करी थी। और फिर ये हुआ था, जो जितने थैले वगैरह जो ये वाली सारी चीज़ें रहती थी ना, वो सब जगहों पे गई थी। और उसके बाद फिर कार्टन्स भी कुछ खुले थे। तो जब जितने कार्टन्स वगैरह खुलते जाते हैं ना, तो कचरा भी बड़ा होता है, फिर ना बड़ा मैस होता है, फिर झाड़ू दो, फिर सफाई कर लो, फिर से उसके बाद कुछ खोलो, कार्टन्स खोलो। फिर असल में कार्टन्स को हम अच्छे से पैक करते हैं तो उसके अंदर अखबार वगैरह होते हैं और फिर वो सब चीज़ें फैल जाती हैं। अच्छा खैर, शाम का ये जो हमारा नाश्ता और खाना था वो सेम था। हमने रोल मंगा लिए थे जलेबी के साथ। वो खा वा के हम लोग निकले घर से और अम्मी ने कहा भाई मैं भी चलूँगी साथ, क्योंकि अम्मी भी काम कर करके थक गई हैं हमारे साथ ना। तो हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़ जा रहे थे, हम नाज़माबाद वाले इम्तियाज़ जा रहे थे। और क्योंकि हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था। अच्छा, हम वहाँ जा इसलिए रहे थे क्योंकि हमारा जो स्टॉनिश थे ना वो ख़त्म हो गए थे और यहाँ पे हमें दरवाजे और क्या कहते हैं सारी चीज़ें ही हमको ना ऑलमोस्ट क्लीन करनी है। जाहिर सी बातें, घर में आप शिफ्ट होते हैं तो सारी डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है, उसी हो जाती है। और उसके अलावा हर चीज़ आपको अपने हिसाब से करनी होती है। और एक और बात मैं बोल दूं, बैकग्राउंड से अगर आप लोगों को आवाज़ें आ रही हों तो उसके लिए माजरत, क्योंकि भाई इस टाइम पे ना बच्चे खेल रहे हैं, बाहर साइकिलें चला रहे हैं। 14 अगस्त आने वाली है तो पंपों की आवाज़ आ रही होगी आप तो बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि अभी रूम में। अच्छा खैर, ग्रॉसरी तो नहीं करनी थी, बस हमें ये ब्लीच और हमें केमिकल वगैरह ये वाला सामान लेना था। इसके अलावा अम्मी ने कहा था थोड़ा सा बेसिक सामान ले लेंगे जो अभी हमें ज़रूरत है। मतलब अम्मी ने चेक कर लिया था, रखने में हमें अंदाज़ा हो गया था कि अभी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ना। तो बस अम्मी ने सिर्फ वही लिमिटेड सामान लिया, अम्मी ने सारी ग्रॉसरी नहीं करी। और इसको सिर्फ हमने देखा, प्राइस देखे और आगे बढ़ गए, हमने ये ख़रीदा नहीं, ठीक है ना। हमने कहा अभी इस पे स्पेंड नहीं करने पैसे। खैर, यहाँ पे बस कुछ बेसिक सामान ख़रीदना था और लेने तो खैर हम वो स्टॉनिश और ये ब्लीच वगैरह ये सारी चीज़ें लेने गए थे, वो हमने सारी चीज़ें ख़रीद ली थी। और बस हम लोगों ने आना जाना किया था, जल्दी से गए थे और बस जल्दी से वापस आ गए। मतलब हम गए हैं, उसके बाद मगरिब हुई है, मगरिब के फ़ौरन बाद हम ना घर चले गए थे। मतलब जल्दी फटाफट हमने काम निपटाया था। क्योंकि ना आजकल ऐसा हो रहा है, हमारी कोशिश ये होती है जब हम शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो कोशिश ये होती है जल्द से जल्द हमारे जितना सामान फैला हुआ है ना वो जल्द से जल्द सिमट जाए और अपनी अपनी जगह पे चला जाए। और पीछे से आ रही है मुस्तकिल पोंप की आवाज़ें आई जा रही है। सारे बच्चे, शाम का टाइम है, सारे बच्चे खेल रहे हैं और ये तो खैर चलता रहेगा। अच्छा खैर, यहाँ पे जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी पॉपोस है ना, मैं बार बार भूल रही हूँ मुझे बोलना क्या है।
अच्छा खैर, चीज़ें हम क्या क्या लेकर आए थे? दस्तरखान चाहिए था, थोड़ा नहीं, मतलब ये दस्तरखान ले लिया था, टिश्यू पेपर्स वगैरह ख़त्म हो गए थे वो ले लिए थे, सर्फ ले लिया था। इसके अलावा मैं आज आपको दिखा दूंगी स्टॉनिश आज ना बहुत ज़बरदस्त वाला और काम का मिल गया था, जिससे हमारी सफाई बहुत आसान हो गई थी। बहुत आसान हो क्योंकि गई। ना यहाँ पे सब जगह टाइल्स ही लगे हुए हैं, और टाइल्स में जहाँ पे भी कोई भी धब्बा या कुछ भी गर्द वगैरह कुछ बैठा हुआ हो, तो उसके लिए हमें चाहिए था ब्लीच वाला, वो चाहिए था, क्या, स्टॉनिश चाहिए था। स्पेशली हमें वॉशरूम्स के लिए चाहिए था, क्योंकि उसकी जो वॉल्स थी ना वो ख़राब हुई हुई थी। मतलब यहाँ जो लोग रहते होंगे बहुत साफ़ सुथरे लोग थे, तो हमें ज़्यादा सफाई करनी पड़ी है हमें। तो खैर उसकी वॉल्स पे साफ़ करना इतना आसान हो गया इसके साथ, ये वाले ब्लीच के साथ। ये है ऑल पर्पस क्लीनर था, और इसके साथ ब्लीच है, और इसके अलावा हमने ये ग्रीस लिफ्टर लिया था, जिसमें जहाँ पे कहीं ग्रीस लगा हुआ था ना, उससे हमने ये साफ़ किया ना, बहुत आसानी से हो गया। इवन ये वाला जो है ना हमने इस्तेमाल किया था, जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ना एक वो सर्कल सा बना हुआ होता है, कि वो हाथ रखने का निशान बना हुआ होता है, या स्विच बोर्ड जो हाँ, गंदे हुए होते हैं ना, उनको साफ़ करने में इसमें ना ये होता है बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आपने हल्का सा स्प्रे किया, और आप किसी भी कपड़े से, या फिर हम वो ग्रीन वाला नहीं होता स्कॉच ब्राइट जो होता है, हम वो उसका इस्तेमाल करते हैं, और मतलब एक बार वो निकालते हैं स्कॉच ब्राइट, उसी से हम सारी सफाई करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सही है, ये वाला काम करते हैं हम लोग। खैर हम लोगों ने ये वाले सारे काम अपने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, और बस मत पूछिए, बहुत थकन है। वाकई थकन का जो आलम है ना, अभी तो बस नॉन स्टॉप हम बस बगैर सोचे समझे कि हमें थकन हो रही है, बस हम ज़्यादा ना उसको लेते नहीं थकन को। थकन तो हो रही है, लेकिन हम उसको लेते नहीं है कि यार बहुत थक गए, नहीं। लेकिन जब बैठते हैं तो पाँवों में कुछ कुछ होने लगता है, कुछ सुबह से खड़े हुए थे यार, थक गए, अब वी नीड सर्विस। हाँ। अच्छा खैर, ये म्योनेस वगैरह ले लिया था, बस वही जो जैसे कि आप लोगों को बताया कि जो ज़रूरत का सामान था वो से ना बार बार वही बात हमारी ना कंसंट्रेशन खराब हो रही है। एक्चुअली आजकल बच्चे, आप लोगों का क्या दिमाग ख़राब हो रहा है बच्चों की ये पॉम्पा करने से? क्योंकि ये 14 अगस्त तक तो ये बहुत ही बढ़ जाएगा, ये पॉम्पा वाला सिलसिला। और जोया का भी दिल चाहता है ये खरीदने का, मैं खरीदने नहीं देती ये, नहीं तो हमारा दिमाग ख़राब करेंगी जोया और निहाल। खैर अच्छा, यहाँ पे हम घर पे आए थे, थोड़ा बहुत सामान समेटा, और उसके बाद निहाल लेकर आ गया था फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि दिल भी चाह रहा था, उसको थोड़ी बहुत भूख लग रही थी। और वो जब भी लाता है तो 2 पैकेट लेकर आता है, क्योंकि सारा नहीं तो उसके पैकेट में घुस जाएंगी सारी बहनें ना, इस वजह से ना। सारी नहीं, सिर्फ 2 ही तो बहनें हैं। खैर मतलब ये होता है, उसकी आदत है, ऑफर करता है, हम लोग फिर उससे पैकेट ले ही लेते हैं। तो वो एहतियातन 2 पैकेट लेकर आता है। सही बात है। अच्छा खैर, जितना हो सकता है उतना मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि काम हमारा बस सर पे प्रेशर ये है कि जल्द से जल्द हम ना घर समेट लें, ताकि ना हम नॉर्मल रूटीन की तरफ अपनी आएँ। और अभी जब तक ये पूरा का पूरा समेट नहीं जाता, तब तक हमारी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट नहीं हो सकती। थोड़ा आपको ना एक तरह से 10-15 दिन लग जाते हैं। उसका रीज़न ये है, हर घर की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और क्या कहते हैं, हर घर एक अलग तरीके से गंदा हुआ मिलता है, एक बात है। तो ना उसको साफ़ करने में और अपना तरीक़ेकार आपका बिल्कुल अलग होता है, और उसकी रूटीन में आने में आपको टाइम लगता ही लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन वाला काम नहीं होता है ये, कि आपने बस शिफ्ट हो गए तो उसके बाद आप दूसरे दिन से नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। नॉर्मल रूटीन में आने में आपको 10-15 दिन लगते ही लगते हैं, जब तक सारी चीज़ें अच्छे से सेट नहीं हो जाती, और मतलब फिर आपका कोई काम नहीं बचेगा। असल में हम लोग ना जब भी शिफ्ट करते हैं ना, तो हम लोग ना क्या कहते हैं, डीप क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ताकि फिर गुंजाइश ना रहे। उसके बाद हम मेड को रखते हैं, क्योंकि डीप क्लीनिंग का काम तो हम अपने हाथ में ही रखते हैं, क्योंकि मेड्स तो नहीं कर सकती डीप क्लीनिंग ना, वो हम ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें पता है, अगर आप उन्हें गंदा घर देंगे तो वो उतना ही साफ़ करेंगी जितना आपने उन्हें दिया है। अगर आप बिल्कुल चमचमाता हुआ घर देंगे ना, साफ़ सुथरा घर देंगे, मतलब सफाई करने के लिए, तो फिर ना वो उतना ही साफ़ रखने की कोशिश करती हैं जितना कि वो पहले साफ़ होता है। अच्छा खैर, ये आपने रात का टाइम देखा था, जो हमने दाल चावल खाए थे, और अम्मी ना बना के चली गई थी, मतलब इम्तियाज़ जाने से पहले अम्मी ना बना के चली गई थी। खाना खाया था, खाना खा के भी हमने बहुत सारे खैर काम किए थे। और अब ये आप जो देख रहे हैं, ये है नेक्स्ट डे, और ये दोपहर का टाइम है। तो दोपहर के टाइम तक ना ये डिसाइड हो गया था कि ना हमें पता था हमें बहुत सारे काम करने हैं पूरा दिन। ना कैबिनेट्स जो थे ना हमारे, डिवाइडर्स जो थे, उसके ना कार्टन्स वगैरह खोलने थे। तो अम्मी ने कहा, क्योंकि वो अम्मी अपने जो डिवाइडर है अम्मी के, अम्मी अपने हिसाब से सेट करती हैं, मेरे डिवाइडर्स मैं अपने हिसाब से सेट करती हूँ। तो अम्मी ने कहा कि मेरे काम करने का है, तो मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ, आप अभी जोए के साथ मिल के काम करें। तो अम्मी ने कहा
कि ना कोई सालन बना लो। अच्छा ये दोपहर का टाइम था क्योंकि रात में हमने चावल बना लिए थे, तो दाल वगैरह तो ख़त्म हो गई थी, दोपहर में मुझे खाना बनाना था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी टिंडे गोश्त, क्योंकि कुछ शोरबे वाला खाना हमने सोचा हम बना लेते। तो बस क्योंकि गोश्त मेरे पास गला हुआ था, तो इधर मुझे मसाला भून के फिर चीज़ें ऐड करनी थी। तो बस मैंने क्या करा, इसके लिए 4 डली प्याज की ले ली थी, और मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त था जो कि गला हुआ था। अब प्याज को मैंने पीस लिया था अच्छे से, कच्ची प्याज को ही पीस लिया था। अब थोड़ा सा तेल लिया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, प्याज ऐड कर दी इसके अंदर। हमने इसके अंदर ऐड कर दिए लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, और हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। अच्छा इसमें मुझसे गलती हुई, मैंने इसमें धनिया पाउडर की जगह ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। जब वो ऐड कर दिया उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैंने तो इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। फिर मैंने ना फिर दोबारा से उसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करा, तो ज़ीरा पाउडर भी ऐड हो गया था इत्तेफाकन, लेकिन उससे जायके में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, लेकिन अच्छा बन के तैयार हुआ था। वो ज़ीरा पाउडर में मिस्टेक इस वजह से हुई थी क्योंकि ना अभी हमने सारी की सारी बर्नियाँ चेंज कर दी, वो आदत हो गई है ना पुरानी वाली बर्नियों की, तो ना वो हमें आदत हो गई है। वो आगे ही रखी हुई थी बर्नी, तो मुझे लगा कि ये ना धनिया पाउडर है, क्योंकि कलर बिल्कुल सेम होता है ना, काम करते हुए ही ये वाला मैंने मतलब ये चढ़ाया था। अब इसको ना हम इतना भूनेंगे कि प्याज का और जो मसाले हमने ऐड करें उसका कच्चापन निकल जाए ना। गोश्त गलाने के बाद भी इसमें 1 घंटा लग गया था मुझे पकाने में। अच्छा तो मैंने थोड़ा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था कि अच्छी तरीके से खुद ही पकता रहेगा और इसके सर पे नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। और टिंडे जो थे वो अम्मी ने मुझे कट करके दे दिए थे छील के, और उसके साथ अदरक भी ऐड करके अम्मी ने दे दी थी। अब जब ये मसाला भुन गया तो तब इसके अंदर हमने टिंडे ऐड कर दिए हैं, और टिंडे ऐड करने के बाद इसको बस मैं थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद में गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त जो था जो हमने गला के रखा हुआ था, तो उससे हमें आसानी हो गई थी सालन वगैरह बनाने में। उससे ये होता है कि यार आप अगर घर के काम कर रहे हैं ना, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, काम कर रहे थे, तो गोश्त गला हुआ था तो हिम्मत हो गई चलो यार खड़े होके ये चढ़ा देते हैं जल्दी से, ताकि घर का खाना खाने को एटलीस्ट मिल जाएगा। तो खैर अच्छा यहाँ पर जो गोश्त गलाया था ना, इसके अंदर सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था और ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, ज़्यादा नहीं ऐड किया था, और इसको गला लिया था। थोड़े से स्टॉक के साथ ही इसको रखा था, बिल्कुल खुश्क नहीं किया था, क्योंकि स्टॉक के अंदर ही तो सारा जायका होता है ना। तो बस ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि आज जब मैंने ये चढ़ाया था ना, प्याज वगैरह मैं पीस रही थी, तभी इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था काउंटर टॉप पे, ताकि ये थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट हो जाए। अब ये इसी के साथ मैं हल्का सा भूनूंगी, 5 से 7 मिनट मैंने इसको भुना था अच्छी तरीके से। फिर मैंने थोड़ा पानी ऐड करके जितना भी शोरबा हमें रखना था, और मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे में टिंडे भी गल गए थे और ये हमारा ये तैयार हो जाएगा। साइड पे हमने पुदीना इसके लिए कट करके रख लिया था, क्योंकि टिंडे गोश्त में पुदीना ऐड होता है। वो कट करके रख लिया था। इतने में जो बैक हैंड पे जो काम चल रहा था वो ये चल रहा था, अम्मी के डिवाइडर्स के लिए कार्टन्स मैंने बाहर निकाल लिए थे ताकि उसको सेट करना स्टार्ट करें। साथ साथ एक ये वाला शॉपर खुला था जिसके अंदर सारे बैग्स रखे हुए थे, तो ये भी मैंने जल्दी से कबर्ड में रख दिए थे। जो शॉपर मतलब यही हो रहा है, जाहिर सी बात है, जो शॉपर खुलता जाएगा, जो कार्टन खुलता जाएगा, तो उसको उसी तरीके से सेट करते जाएंगे उसी जगह पे। तो खैर ये वाला काम चल रहा था। इतने में फिर हो गए थे टिंडे गोश्त तैयार हो गए थे, तो उसका लुक मैंने दिखा दिया था कि किस तरह का बन के तैयार हुआ है हमारा टिंडे गोश्त। और उसको ना हमने तो राइस के साथ खाया था, क्योंकि ना राइस रखे हुए थे 1 दिन पुराने ना, वो दाल चावल के साथ रात के राइस रखे हुए थे, तो हमने ना उसको उसी के साथ खाया था। अच्छा अम्मी ने इसमें पुदीना ऐड कर दिया था, तो अम्मी ने बहुत थोड़ा सा ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था तो मैंने और भी ऐड कर दिया। और साथ साथ इसके आखिर में हम ऐड करेंगे गरम मसाला, ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाए ना। तो ये बस ऐड कर दिया। तो सिंपल सा हमारा खाना था, लेकिन यार ये वाला खाना बहुत मज़ेदार होता है। मतलब ये टिंडे गोश्त और लौकी गोश्त बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है, शोरबे वाला जो बनता है। ये आलू गोश्त, हाँ आलू गोश्त भी, भिंडी गोश्त। आजकल अब्बू को आलू से पता नहीं क्यों एलर्जी हो गई है। उन्होंने कोई ना डॉक्यूमेंट्री देख ली, एलर्जी नहीं हुई है, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली और उसमें था कि आलू खाना बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद से अब्बू ने कहा आलू खबरदार, जो आलू घर में आया आलू लाने की ज़रूरत नहीं। मतलब जब आलू का जिक्र आ रहा है अब्बू मना कर देते, कोई ज़रूरत नहीं, आलू नहीं खाने चाहिए, आलू बहुत नुकसानदेह होते हैं। और फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो हम खा रहे होते हैं, हम अपने रूम में बैठ के खा रहे होते हैं, अब्बू को पता भी नहीं चलता और हम लोग खा लेते हैं। और कभी वो झलक देख लेते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं यार मत खाया करो, बहुत नुकसानदेह है ये। तो खैर खाने का टाइम हो गया था, तो फिर हमने खा लिया था टिंडे गोश्त। चावल के साथ खाया था, चावल के साथ भी अच्छा लग रहा था। अभी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा रनी वाला सालन बनाया है, वो तो हमने रोटी चूर के खाने के लिए बनाया था, लेकिन राइस भी रखे हुए थे, तो फिर हमने इसको भी साथ साथ ना गर्म कर लिया था। हमने बोला इसको भी हम हलाल कर लें, मतलब ख़त्म कर लें, ताकि ये वेस्ट ना हो। हाँ।
अच्छा यार, हम लोग, आप लोग कह रहे होंगे खाना खाना दिखा रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि काम इतने ज़्यादा हैं, अगर हम उनको रिकॉर्ड करने बैठ जाएंगे तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। और फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम, जितना हो थोड़ा सकता है ना record उतना करने हम की। कर लेते हैं, क्योंकि वाकई में हमारे जहन में नहीं रहता कि हम कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाद में हमें ख्याल आ रहा होता है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं, आप अगर इन सब चीज़ों में लग जाएंगे तो फिर हो गए काम ना। अच्छा खैर, खाना खाने के बाद जो उसके बाद फिर मैंने अब्बू से बोला, अब्बू चले हैं हमारे रूम में ना, मतलब बेड हमने बनाया ही नहीं था, मतलब उसको सेट ही नहीं किया था, गद्दा ऐसी ज़मीन पे हमने रखा हुआ था और उस पर बैठना उठना हो रहा था तो मैंने बोला अब्बू पहले चलें बेड को सेट कर देते हैं। तो अब्बू, मैंने और निहाल ने मिलके बेड को बनाया या उसे सेट किया, इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ था कि आप लोग मर्दों वाले काम कर रही हैं, आपके घर के मर्द काम नहीं करते। वो इसलिए आप लोगों को लग रहा है क्योंकि हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ अपने आप को ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, या हम जो काम कर रहे हैं हम आपको वही दिखा रहे होते हैं। अब आपको क्या पता बैक हैंड पे वो हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं या वो कितना काम कर रहे हैं, सही है। तो ये चीज़ें आपको तो नहीं पता ना, क्योंकि हम उनको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते कि अब्बू ने क्या काम करा, भाई ने क्या काम करा। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे आप दोनों ने, क्योंकि हमने आपको पूरी स्टोरी अपनी बताई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा आप लोगों ने क्या कहते हैं, औरतों ने जाके ये मर्दों वाले काम करे थे और ब्रोकर्स के पास जाके आप लोगों ने खुद सब कुछ किया, तो इस वजह से आपको ये क्या कहते हैं, मतलब धोखा मिला या जो भी कुछ हुआ ना, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। और बहुत अच्छा हुआ आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मर्दों वाले काम करने चली थी ना, तो मर्द बनने का बहुत शौक है ना, तो ये बड़ी बातें सुनाई। हाँ, मुझे बड़ा बुरा लगा। और काफी सारे लोगों ने बोली, आप किसी की मुश्किल में उसका साथ नहीं दे सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो अपना मुंह ही बंद रख लें कम से कम, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना हमने कैसे दिन गुजारे, आप लोगों को अंदाजा तक नहीं है ना। हाँ, आपको कैसे पता ये कि सिर्फ ये वाले काम हमने किए हैं। हाँ, हमारे साथ हमेशा हमारे अब्बू होते हैं और सारी चीज़ें वो ही देखते हैं। और ये लड़कियों के काम नहीं है, जो लड़कों के काम होते हैं वो लड़के ही करते हैं। मसला ये है कि हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, इसलिए आपको नहीं पता चलता। तो ज़रा सोच समझ के कमेंट किया करें, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो मत किया करें कमेंट, नहीं किया करें। और जिनको ये ख्वाहिश थी ना, और जो बार बार आके कमेंट कर रही थी ना कि होश में रहती तो ये होता, तो आप लोग होश में आए भाई, मर्दों वाले काम मर्द ही करेंगे ना। हाँ, बेशक हम बढ़ चढ़ के अपने घर के काम करते हैं, हम करते हैं, हम वाली लड़कियां नहीं है जो रेस्ट करते रहें और हुक्मबाजी करते रहें, ठीक है। हम अपने घर के काम करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और ये हमारी ही अच्छी बात है, हम सबकी अच्छी बात है कि मिल बांट के हम काम कर रहे हैं। मतलब घर का एक एक फैमिली मेंबर काम कर रहा है, जितना हम कर रहे हैं उतने बाकी भी कर रहे हैं काम ना। अब बात ये कि इधर हम आपको उनका नहीं दिखा रहे कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कौन क्या काम कर रहा है और कौन क्या नहीं काम कर रहा है। सबकी लाइफ के मैटर्स नहीं, सबकी लाइफ के मैटर्स अलग होते हैं, सबके घर का रूटीन अलग होता है, तो अपने आप से कंपेयर ना किया करें, क्योंकि सबको पता है उनकी फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, उनके साथ कैसे रहना है। तो आप लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट ना लें, है ना। वाकई में उस चीज़ में ना लें, सबके घर का अलग अलग रूटीन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके घर के ग्रॉसरी भी उनके घर के मर्द ही करते हैं, घर की ख़वातीन नहीं करती हैं। लेकिन हम अपने घर का सारा काम खुद करते हैं। भाई ऑफिस चले जाते हैं, सारा दिन हम घर पे होते हैं, तो हम ही करेंगे ना। हम अपने अम्मा अब्बा को तो हैरान और परेशान नहीं कर रहे। बहुत सारी अब मैं जब बहुत सारी लड़कियों की बात करती हूँ तो इधर बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग जाता है जो लोग काम नहीं करते हैं, कि आप बहुत सारे लोगों से कंपेयर मत किया करें। हम नहीं कंपेयर कर रहे, लोग हमें कंपेयर कर रहे हैं अपने आप से, तो हम उनको मना कर रहे हैं। तो प्लीज़ कंपेयर ना करें। सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, सबका अलग अलग लाइफ स्टाइल होता है, और सबकी ही अपनी ही लाइफ होती है, अपनी अलग फैमिली होती है, अपनी अलग रूटीन होती है सबकी ना। अपनी फैमिली से भी कंपेयर नहीं किया करें, क्योंकि सब ही अलग होते हैं और अलग ही मिजाज होते हैं। कंपेयर करेंगे ना तो आप सुकून से नहीं रह पाएंगे। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपना सुकून बर्बाद कर रहे हैं, तो अपना सुकून नहीं बर्बाद करें। हम तो किसी को नहीं कंपेयर कर रहे होते कि भाई, बहुत सारी लड़कियों को हमने देखा है कि उनके जो भाई होते हैं या उनके जो क्या कहते हैं घर के मर्द हजरात होते हैं, वो सारे काम कर रहे होते हैं। अब हम यही सोच के बैठ जाएं, हाय हमारे घर के तो मर्द हजरात जो हैं वो ये वाले काम ही नहीं करते। असल में हम उनके हाथ में काम दे ही नहीं सकते, उल्टे हो जाएंगे। हम उनको ग्रोसरी करने के लिए देंगे तो हमें जो ब्रांड चाहिए वो लेकर ही नहीं आएंगे, वो कुछ और ही उठा के ले आएंगे ना। तो इसलिए हम खुद जाते हैं अपने काम करने के लिए। अच्छा खैर, इन बातों में निकल गया है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वाला काम। वो ये था कि हमें सबसे
उससे पहले नहीं, किचन सेट थोड़ा करने के बाद किचन सेट हो गया था, हमारे कबर्ड्स वगैरह सेट हो गए थे, उसके बाद बर्तनों की बारी आई थी। तो हमने सोचा था बर्तन थोड़े हम बाद में ही करेंगे, क्योंकि वो एटलीस्ट कार्टन के अंदर पैक हैं, और जो बोरे वोरे इस टाइप की चीज़ें थी उनको हम पहले निपटा लेना। तो ऐसी तरह से हमने किया था। अच्छा, जो हम कह रहे थे ना कचरा हो जाता है इतना, कचरा इनसे होता है, जो अखबार होते हैं, कागज़ होते हैं, बहुत सारे शॉपर्स में सामान होता है, वो ख़राब हो जाते हैं शॉपर्स, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा फैलता है। और अम्मी एक एक गिलास को रैप करती हैं, हर चीज़ को रैप करती हैं अम्मी ना। तो इसी तरीके से इसलिए हमारा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इस वजह से हमारे सारे बर्तन सेफ रहते हैं। एक भी चीज़ में अल्लाह का शुक्र है क्रैक नहीं आता, और सेफली हम हर सामान रख देते हैं बहुत आसानी के साथ। हाँ, बस फिर कचरा तो बहुत होता है, फिर उसके बाद हमें पता है दिन में 2-2 3-3 बार सफाई करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें खोलना और फिर उन्हें रखना, और फिर उसके बाद ये सारा कचरा समेटना। खैर, हमारे इसी तरह मसरूफ़ तरीन दिन चल रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको आजकल के हमारे व्लॉग्स और आजकल की हमारी रूटीन, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।